नमस्ते बच्चों। हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए हमें निरंतर कोशिश करना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आते हैं उन सब को धैर्य से सामना करते हुए उनसे कुछ सीख पढ़कर या सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमारा विकास होता है। हमें हमारे मन में दृढ़ विश्वास रखकर साहस से आगे बढ़ने से, कोशिश करने से हम ज़रूर हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और इसका रचयिता है सोहनलाल द्विवेदी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मिट्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी। सुना बच्चों। इस कविता में कवि कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहर का मतलब है तरंग। तरंगों से यानी कि वेव्स, ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು नौका पार नहीं होते। नौका का मतलब है नाव। नाव नहीं इस किनारे से उस किनारे तक नहीं चल सकता है, लेकिन उस नाव पर बैठे नाविका जो है उसे धैर्य से, साहस से उस नाव को चलाना पड़ता है, तभी हम इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमें किनारे तक पहुंचने के लिए उस लहरों के विरुद्ध कोशिश करनी चाहिए। यही यहाँ पर कह रहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ನದಿಯ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ನಾವು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೋಣಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸೋನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದೋಣಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು, ಮೆಹನತ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಶಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही सी चींटी, एक छोटा सा चींटी, चींटी का मतलब है एंट, इरवे। एक छोटा सा चींटी जब अपने मुंह में दाना लेकर, अपना खाना लेकर वो चलती है, तब वो उस दाने को अपनी मुंह में रखकर दीवारों पर चढ़ता है। लेकिन वो चढ़ते वक्त
100 बार फिसल जाता है, गिर जाती है। एक नन्ही सी चींटी अपने से भी भारी चीज को अपनी मुंह के अंदर रखकर वो दीवारों पर चढ़ती है। तब चढ़ते वक्त वो 100 बार गिर जाती है, फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ती है। वो आगे बढ़ती जाती है। तो फिर वो दीवारों पर चढ़कर ही अपना काम पूरा करती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अकरता है। मन का विश्वास, हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास हमें हमारे दिल से हमारे तन पे साहस भर देता है, धैर्य देता है। इसीलिए कवि कहते हैं, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। और चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, यानी कि हमें आगे बढ़ते जाते वक्त हम गिर जाते हैं। एक चींटी दीवारों पर चढ़ते वक्त गिर जाता है, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता। अकरता का मतलब है बुरा नहीं लगता। वो चढ़कर गिर जाता है, फिर चढ़ने का कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी बुरा नहीं मानती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इतनी बार वो गिरकर आगे चढ़ता है, इसको कभी बुरा नहीं मानती है ये चींटी। फिर एक ना एक दिन वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है और उस दीवार पर चढ़ता है। इसीलिए कवि कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और अब आगे, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियां लगाकर, यानी कि डुबकियां मतलब समुद्र के पानी के अंदर गिर जाना। गोताखोर का मतलब है समुद्र के पानी में गहरी पानी होती है, उस गहरी पानी में डूबने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे ಗೋತಾಖೋರ್ कहते हैं। ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಮುದ್ರದ ತಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೋತಾಖೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। वो उस समुद्र में गिरकर डूबकर मोतियों को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे हमेशा मोतियां नहीं मिलता है। वो खाली हाथ से लौट कर आता है। सिंधु का मतलब है समुद्र। समुद्र के तल तक पहुंचने के लिए गोताखोर डुबकियां लगाकर उसके नीचे तक जाता है, लेकिन वहां तक जाकर भी वो खाली हाथ से लौट आता है। मिलते नहीं साहस ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। उसको मोती नहीं मिलती है, उस गहरे तक, पानी के गहरे तक जाने पर भी उसे मोती नहीं मिलती है, फिर भी वो अपने उत्साह को कम नहीं होने देता। बढ़ता दुना उत्साह, दुना का मतलब है डबल होना, 2 गुना होना, फिर भी उसका उत्साह 2 गुना बढ़ता ही जाता है। इसीलिए वो कहता है, मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसकी मुट्ठी में एक ना एक दिन ज़रूर ये मोतियाँ मिलती है। एक ना एक दिन वो ज़रूर अपनी मुट्ठी भरकर मोतियाँ लाकर ही देता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो समुद्र के गहरे पानी में डूबकर मोतियों को ढूंढने के लिए समुद्र के गहरे पानी में जाता है, फिर भी वो उसे नहीं मिलता है। वो खाली हाथ लौटकर आता है, लेकिन वो अपना कोशिश नहीं छोड़ता। इस तरह कोशिश करने से उसे एक ना एक दिन अपनी मुट्ठी भर में इस मोतियों को लेकर आता है। इसका कोशिश बेकार नहीं होता है। और उसके बाद असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इस पंक्तियों में बच्चों आपके लिए बहुत धैर्य देता है और इसका एक उद्देश्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसके लिए ये बहुत नज़दीक है। ये पद्य, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अगर हम असफलता रहे, अगर हम टेस्ट में फेल हो गए, तो तुम इससे अगर तुम टेस्ट में फेल हो जाते हो तो तुम उदास मत होना। असफलता एक चुनौती के तरह तुम्हें इसे स्वीकार करना है। चुनौती का मतलब है ಚಾಲೆಂಜ್. ನಿನಗೆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. क्यों तुम्हें इस बार कम मार्क्स मिल गया है, इसके बारे में सोचो और उससे तुम एक सीख सकते हो. क्या कमी रह गई इसमें, ये सब तुम्हें देखना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए और कोशिश करना चाहिए. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती है तब तक तुम्हें नींद को छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए. अगर तुम्हारे मन में अटल विश्वास है और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की विश्वास है तुम्हारे मन में, तो तुम अपने विश्वास को रख कर तुम्हें नींद को छोड़कर तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तब तुम सफलता पाओगे. संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम. तुम्हें इस मैदान को छोड़कर नहीं भागना चाहिए. इन कठिनाइयों से डरकर तुम्हें वहाँ से नहीं हटना चाहिए. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. तुम्हें परिश्रम करने से ही तुम्हें अपने लक्ष्य का प्राप्त हो सकता है. सिर्फ यूं ही बैठने से तुम्हें कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, कोई तुम्हें जय जयकार नहीं करता. अगर तुम एक अच्छे काम करोगे तो सभी लोग तुम्हारा जय जयकार करेंगे. इसलिए वो कवि कहते हैं, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम. तुम्हें जहाँ भी लड़ना है वहाँ आत्मविश्वास से लड़ना होगा. इसे छोड़कर मत जाना, तभी तुम एक अच्छे काम कर सकते हो
और सभी लोग तुम्हें जय जयकार भी करते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तुम हमेशा कोशिश करते रहना, एक ना एक दिन तुम्हारा जीत जरूर होगा। देखा बच्चों, ये तो एक मोटिवेटिव पोयम है। आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करने की धैर्य देता है ये पद्य। इस कविता में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चींटी भी अपने साहस, अपने काम पर बहुत मेहनत डालता है, और इन्हीं से हम सीख सकते हैं कि हमें मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जिस तरह चींटी ने अपने मुंह पर दाना लेकर एक दीवार पर चढ़ता है, तब वो 100 बार गिर जाता है, फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो हिम्मत करते हुए इस दीवारों पर चढ़ती है। और इस कविता में एक गोताखोर समुंदर के गहरे पानी में डूबकर मोतियों को ढूंढने के लिए जाता है। हर बार उसे मोतियां नहीं मिलती है, फिर भी वो अपने उत्साह कम नहीं होने देते। इसकी कोशिश के कारण उसे एक ना एक दिन अपनी मुट्ठी भर में मोतियों को लेकर ही आता है। और यहाँ पर कवि कहते हैं, असफलता से तुम डरो मत, उसको स्वीकार करके उसमें तुम्हारी कोशिश में क्या कमी रह गई है उसको सीख कर, उसको सुधार कर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते, तब तक तुम्हें नींद चैन को त्यागना चाहिए। तभी तुम आगे बढ़कर एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। यही इस पद्य का तात्पर्य है। धन्यवाद।